दोस्तों आप याद कर रहे थे कि लैब असिस्टेंट की भर्ती कब आएगी कब आएगी कब आएगी। अब भर्ती आ चुकी है 136 पदों पर, फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। तो अब एक नई समस्या आ गई है, सर अब एग्जाम की तैयारी कैसे करें, सर अब क्या पढ़े, सर क्या इतना बड़ा सिलेबस अभी हो पाएगा, सर कुछ हम इसमें से छोड़ सकते हैं क्या। तो सर इसमें से हमें भारत भूगोल, विश्व भूगोल, राजस्थान भूगोल, इसमें हमारा कुछ पुराना पढ़ा हुआ काम आ जाएगा क्या, या फिर सब कुछ नया से ही पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इन सब सवालों के जवाब लेके मैं आपके सामने आज उपस्थित हूं। चर्चा करेंगे इन्हीं सब मुद्दों पर। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, प्रयोगशाला सहायक भूगोल की परीक्षा के लिए 136 पदों के लिए भर्ती आ चुकी है, फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। दोस्तों अब भर्ती की डेट की अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो पैटर्न क्या है, पैटर्न है भाग अ भाग ब। जिन लोगों ने भूगोल से फॉर्म भरा है दोस्तों, पार्ट ए तो आपका सामान्य ज्ञान है, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत और राजस्थान भूगोल, कुल मिला के राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर और ज्योग्राफी, ये दोस्तों कुल मिला के 100 अंकों का है। जबकि सबसे महत्वपूर्ण जहां पे आपकी गाड़ी फंसी हुई है वो है पार्ट बी ज्योग्राफी, जिसमें दोस्तों कुल मिला के 66 टॉपिक हैं। सबसे पहले तो वो 66 टॉपिक पढ़ते पढ़ते आपकी हालत खराब हो जाती है और फिर आप सोचते हैं कि शुरू कहां से करूं। दोस्तों आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं अभी आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप अपने इस सिलेबस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, टुकड़ों में तोड़ सकते हैं और तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, भूगोल के आएंगे आपके कुल अंक 200 है ना, इसके प्रश्न होंगे लगभग 100 और प्रश्न आपको दोनों एक साथ ही करने हैं, पार्ट ए पार्ट बी। 3 घंटे का समय मिलेगा। ये आपके सामने राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, इन सब का सिलेबस है। जैसा कि ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में आता है, वो सारे के सारे टॉपिक इसमें भी कवर हो रहे हैं। इसमें आपको कोई चिंता की बात नहीं है, जैसे आप अभी तक तैयारी करते आ रहे हैं उसमें आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। दूसरे आपके पास राजस्थान का भूगोल है, वही राजस्थान का भूगोल जो और भी दूसरे सारे एग्जामों के अंदर बार बार आ रहा है, वैसा ही भूगोल है, इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। वही राजस्थान का विस्तार, अपवा तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वही सारे टॉपिक है। तो मेरे ख्याल से इसमें तो आप कंफर्टेबल होंगे। बट जहां पर आपको दिक्कत आ रही है वो है भूगोल के जो 100 प्रश्न आने वाले हैं वहां पर। यही तो विशेषज्ञता है दोस्तों। भर्ती इसी बात की है कि आपको लैब असिस्टेंट बनना है, वो भी भूगोल का। तो आप देखिए, सबसे पहले तो इस बात पे फोकस करिए कि ये वो वाला भूगोल नहीं है जैसा कि आज तक आप करते आए हैं। जैसे सामान्यतः आपके पेपर में आता है भारत भूगोल, अब आप भारत भूगोल के टॉपिक पढ़ते हैं। आपके पेपर में आता है राजस्थान भूगोल, अब राजस्थान भूगोल के टॉपिक पढ़ते हैं। उन टॉपिक्स के भरोसे ये वाला पेपर पास नहीं होगा। देखिए, भूगोल की कई सारी शाखाएं हैं और उन शाखाओं के बकायदा बड़े बड़े चैप्टर जो 11वीं 12वीं में हमारे आरबीएसई या सीबीएसई बोर्ड में आते हैं, वो सारे चैप्टर यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए, जैसे कि प्रयोगात्मक भूगोल है ना, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, जिसके अंदर आप मानचित्र को बनाना, मानचित्र का मापन करना, मानचित्र के अंदर कोऑर्डिनेट्स निकालना, ये सारी बात करते हैं। आपके पास है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल है ना, नव निश्चयवाद क्या है, निश्चयवाद क्या है, संभववाद क्या है, ये सारी जो थ्योरीज है उन थ्योरीज की चर्चा होती है मानववाद में। भौतिक भूगोल, जिसमें दोस्तों हमारे संसाधन, प्राकृतिक संसाधन है ना, हमारे नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय, खनिज, सारे संसाधन, ये सारे कहां पर, भौतिक भूगोल में। प्लस भौतिक भूगोल के अंदर हमारी जो पृथ्वी की संरचना वगैरह है, ये सारी चीजें आती है। राजस्थान भूगोल, राजस्थान भूगोल के भी अच्छे खासे चैप्टर हैं, बट अलग हैं, थोड़े से अलग आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी। प्लस भारत भूगोल के भी दोस्तों यहां पे भारत का भौतिक विभाजन, आपकी नदियां, प्लस आपकी भारत की जलवायु, खनिज और ऊर्जा संसाधन भी यहां पर मौजूद है। मोटे मोटे तौर पर दोस्तों ये सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी बात है, सर पढ़ा तो है, याद नहीं हो रहा है। हाँ, हो सकता है याद नहीं हो रहा है। देखिए, आप कभी स्कूल में एग्जाम देने गए, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, घर से जब एग्जाम देने निकलते थे ऐसा ही लगता था आज तो मैं फेल हूं। पर जैसे ही वो पेपर आपके हाथ में आया, कॉपी आपके हाथ में आई, आपने लिखना शुरू किया और चीजें आपको रिकॉल करती थी क्योंकि आपने पढ़ाई की थी। और देखते ही देखते 3 घंटे में आप 2-2 कॉपी भर देते थे। ऐसा कैसे संभव हुआ दोस्तों? अगर सही ढंग से, सही अप्रोच से, तरीके से आपने दिमाग में चीजें बैठाई हैं तो चीजें जरूर एग्जाम में याद आएंगी। आप चिंता मत करिए। याद नहीं हो रहा है तो सबसे पहले तो आप इस चीज पर फोकस करिए कि मुझे इन 66 टॉपिक्स को कुछ टुकड़ों में तोड़ना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारा जो सबसे 1 से 14 चैप्टर है, आप अपना सिलेबस खोलिए और सिलेबस में इन 1 से 14 चैप्टर पे नजर डालिए। इनको कहते हैं दोस्तों हम भौतिक भूगोल, जिसके अंदर हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और ये सारी जो चीजें हैं, है ना, ये सारी चीजें मिलके भौतिक भूगोल कहलाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा आप लोगों को दिक्कत ये आती है बिकॉज इसमें बहुत सारी लॉजिक्स भी हैं, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं,
कुछ चीजें हैं जो आपको इमेजिनेशन से समझनी पड़ती कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, इतने अरबों साल पहले ऐसा हुआ होगा। तो आप जब इसको पढ़ते हैं तो कोशिश करिए अपने दिमाग में पिक्चराइजेशन करिए। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना है कि साहब मेंटल के अंदर 7 बड़ी और 15 छोटी प्लेटें हैं जिन्हें अपन टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। तो दिमाग में देखिए अच्छा 7 प्लेटें हैं, 15 दूसरी छोटी प्लेटें हैं। जब जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, इनसे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और यही ऊर्जा भूकंप के रूप में। तो आप इमेजिन करिए इन चीजों को, कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा बैठकर जब विचार करेंगे, मनन करेंगे, आपको ये चीजें जरूर याद होंगी। दूसरी तरफ आप देखिए जब पर्यावरण भूगोल की बात आती है तो दोस्तों ये टोटली थ्योरी टॉपिक है, समझ रहे हैं आप। जैसे जैव मंडल हो गया, जैव विविधता हो गया, पर्यावरण समस्या, प्रदूषण और उनके जो समिट्स वगैरह हुई है, जैसे 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल है, 1992 के अंदर आप देंगे कि पृथ्वी सम्मेलन है, 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन है, 2015 में पेरिस सम्मेलन है। ये सारी डिटेल्स आप क्या करिए एक जगह पे लिखिए, छोटा छोटा करिए। सबसे पहले कि सम्मेलन और वर्ष कहां पे हुआ, पहले वो याद करिए। जब वो याद हो गया, अब उसकी एक एक लाइन याद करिए कि अच्छा क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, कि अच्छा कार्बन क्रेडिट के ऊपर समझौता हुआ था, कि अच्छा 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में क्या हुआ था, कि साहब 1992 पृथ्वी सम्मेलन में हमारे जो पृथ्वी को विकसित करने के लिए सतत पर्यावरण के जो नियम है वो बनाए गए थे। इस तरीके से आप आगे बढ़िए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, है ना। इस तरीके से जब आप बढ़ेंगे तब आप इन चीजों को याद कर पाएंगे। और याद करने के लिए मैं फिर बता दूं, छोटी छोटी टेबल्स बनाइए जिसके अंदर आप इनको पहले मेंशन करिए, एक एक लाइन में पहले आप उसकी विशेषता लिखिए और उसके बाद आगे बढ़िए, है ना। यह पर्यावरण भूगोल पढ़ने का एक बढ़िया बहुत तरीका है। भारत का भूगोल मुझे लगता है आप इसमें बहुत कंफर्टेबल होंगे, बहुत कंफर्टेबल होंगे, बिकॉज ये चीजें आप में से जो भी पिछले कई समय से, साल भर से, 2 साल से तैयारियां कर रहा है, तो कभी ना कभी भारत भूगोल उसकी नजरों के सामने से गुजरा होगा। और ऑलमोस्ट वही वाला भारत भूगोल है जो अपने सारे दूसरे एग्जाम्स में आता है। वही स्थिति विस्तार, है ना। ये जल संपर्क कंपला में अपनी नदियां वगैरह आ जाती है, मानसून आ जाता है, वन का प्रकार, मृदा, आपदा, ये सारी वही 40 चीजें हैं, कोई नई बात नहीं है। संसाधन हो गए, अजैविक संसाधन, कृषि, मुख्य फसलें, ये ऑलमोस्ट भारत भूगोल का ये जो एक अपना ट्रेडिशनल चीज चलती है वही वाला है, कुछ नया इसमें नहीं है। आपको ये चीज बहुत ज्यादा बॉदर करती होगी, बहुत ज्यादा परेशान करती होगी, सर सब हो जाएगा, आप कहोगे जैसे कर देंगे, पर ये नहीं होगा, तरीका है, चिंता मत करिए। देखो न्यूमेरिकल प्रश्न जो आना है ना, न्यूमेरिकल प्रश्न यहां से आना है, ठीक है, आप चिंता ही मत करो। मैं कह रहा हूं आपको न्यूमेरिकल प्रश्न हमेशा यहां से आएगा। आपको लग रहा है कि ये सारे के सारे में से न्यूमेरिकल प्रश्न आएगा, आंकिक प्रश्न आएगा, सर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं मना तो नहीं करता कि आंकिक प्रश्न नहीं आएगा, आएगा, बट आएगा भी यहां से आएगा, समझ रहे। सिर्फ कुछ कन्वर्जन्स है, उन कन्वर्जन्स को आप सीख लीजिए। जैसे मीटर, सेंटीमीटर, गज, फरलांग, ये सारी क्या चीजें, आप इनको सीख लीजिए। इनका सिर्फ रेशियो निकालना है। ये एक बार सुनने में, पढ़ने में थोड़ा हवा लगता है, बट है इजी। बाकी मैं आपको बताऊं, चलो कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल से डर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये थ्योरी टॉपिक तैयार करो। ये मानचित्र का प्रकार, साधारण रेखा मापनी, थ्योरी टॉपिक है। ये अक्षांश देशांतर, थ्योरी टॉपिक है। मानसिक का प्रक्षेप, थ्योरी टॉपिक है। आप नीचे आओगे, वायु फोटोग्राफ, उपग्रह, मौसम उपकरण, मौसम चार्ट। अब मेरी बात सुनो, मौसम उपकरण, तापमापी, आर्द्र शुष्क, बल्ब तापमापी, ये भी याद नहीं कर सकते क्या? ये तो थ्योरी है ना। आप इसको छोड़िए मत। छोड़ने का मतलब है इन सब चैप्टर्स का सेक्रीफाइस करना। और मैं आपको अनुभव के आधार पर बता दूं, पिछले पेपर में ऑलमोस्ट हर चैप्टर को उन्होंने कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से कवर जरूर किया था दोस्तों। 100 प्रश्न देने इनको, 100 प्रश्न। टॉपिक अपने 66 ही है। इसका मतलब किसी ना किसी चैप्टर में से 2-3 सवाल आने ही आने। छोड़िए मत आप। कोई ऐसा चैप्टर जो आपने छोड़ ही दिया है, उसमें से 3-4 सवाल आ गए तो आप क्या करोगे? नुकसान हो जाएगा ना। मानचित्र का अर्थ, आंकड़े, ये सब आपको ये करके जाना है। उसके बाद देखिए मानव भूगोल। मैंने कहा ना, मानव भूगोल मुझे बड़ा ईजी लगता है। अच्छे से फिलोसॉफिकल तरीके से बढ़िए। पॉल डी लाब्यास ने क्या कहा है ना, नव निश्चयवाद क्या है, संभववाद क्या है। और मैं आपको बताऊं, 2-2, 3-3 लाइन की एक, जिसको कहते हैं ना कि डेफिनेशंस है। इस टॉपिक में मैं बताऊं, सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना है, जैसे मानव भूगोल की परिभाषा, इसमें से एक सवाल पक्का है कि ये पर्टिकुलर किताब, ये पर्टिकुलर परिभाषा किसकी है, ये आपको लिखना, इसमें बताना पड़ेगा। अब जैसे विश्व की जनजातियां, अब 4 तो जनजातियां, एस्किमो, बुशमैन, गोंड और भील, 4 ही लिखी हुई है। बस उसका पूरा एक तरीके से आप क्या करो, इनकी विशेषताएं, इनका रहवास, इनकी संस्कृति, भाषा, बोली, इन सब के ऊपर आप छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ये तो बिल्कुल आराम से तैयार हो जाएगा। बाकी देखिए जनसंख्या, और ये तो प्योरली डेटा वाला काम है। जितना अच्छा डेटा याद कर सकते हो, जनसंख्या का डेटा याद कर लो, इसका क्वेश्चन हो जाएगा। मानव विकास संकल्पना, आपको लेटेस्ट हमारी जो मानव विकास रिपोर्ट होती है, HDI रिपोर्ट, वो पढ़ के जानिए, सवाल उसी में से आएगा। अधिवास और नगर कच्ची बस्ती, इसमें तो कुछ है ही नहीं।
इसमें तो कच्ची बस्तियों के प्रकार वगैरह चैप्टर ही है, तो छोटा सा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मानव भूगोल हो सकता है, इसमें क्या है, थोड़ी सी थ्योरी प्लस वो थोड़े से वो जो थिंकर्स हैं उनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, रेड जेल वगैरह जो है। आर्थिक भूगोल, ये दोस्तों मुझे लगता है कि अच्छा स्कोरिंग हो सकता है आपके लिए, हालांकि ये है बहुत लेंथी, मुझे थोड़ा लेंथी लगता है, जैसे कि ये भूतल के परिवहन, जल परिवहन थोड़ा लेंथी है। इसके लिए अच्छा आइडिया होना चाहिए मैप का, समझ रहे आप, मैप का जितना अच्छा आइडिया है, देश और उनकी राजधानियों के बारे में आप जितना अच्छा जानते हैं, उतना अच्छा आप ये वाली चीजें कर पाओगे, समझ रहे, खास करके ये नीचे वाले टॉपिक। ऊपर वाले तो थोड़े बहुत इकोनॉमिक्स टाइप के हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र जो है, कृषि, उद्योग और सेवा, ये थोड़ा आप इकोनॉमिक्स में भी आपने कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी भी आप कर सकते हैं, आपके पास पर्याप्त समय है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छा खासा समय है अपने पास। राजस्थान भूगोल ये थोड़ा सा अलग है, हालांकि आपको आर्थिक समीक्षा जो राजस्थान की नई आई है उसके अंदर ये सारी चीजें मिल जाएंगी, और खनिज वगैरह है, ये तो अपने जो ट्रेडिशनल राजस्थान भूगोल चल रहा है वहीं से कर लीजिए, ये वाले जो हैं आपको आर्थिक समीक्षा में मिल जाएंगे टॉपिक। फिर देखिए मानव भूगोल पढ़ने के लिए क्या किया जाए, आप तुलनात्मक चार्ट बनाइए, मैप का प्रयोग करिए और कीवर्ड्स बनाइए, अच्छे अच्छे जो आपने जो थिंकर्स है उनको याद करिए। प्रयोगात्मक भूगोल में चित्र, प्रतीक और तकनीक से जुड़ाव, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या करिए, जीपीएस कैसे काम करता है, उन सबको समझिए। याद रखने के लिए जनसंख्या के आंकड़े, नक्शों की प्रैक्टिस करिए और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। ये मत सोचिए कि मुझे याद है या नहीं, आगे बढ़ते रहिए, आपको याद जरूर होगा, जब आपसे कोई सवाल पूछेगा आंसर अपने आप क्लिक करेगा। पढ़ाई करी है तो खराब नहीं जाती है दोस्तों। मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं है, ऑल द बेस्ट है, एग्जाम अच्छा होगा, अपनी तैयारी में लगे हुए रहिए।